कहूँ लेट गए हुए वो जाए के पानी भरा ना उनके भरा रहना निकला हुआ है रोडवा गवा। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। से नया ब्लॉग लेकर आपके साथ अभी 12:30 बज रहे हैं रात के, और अभी गांव में मेरे चोर आ चुका है और अभी बहुत तेज़ी से आवाज़ हुआ। मैं यहीं पर खड़ा था और पता नहीं किधर भाग गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। आवाज़ हो रहा है गांव में, इधर अंधेरा है, दिख नहीं रहा है और सभी घर वालों को उठा दिया। अभी तो बहुत एकदम हालत ख़राब हो गया है इस समय। तो कहाँ का बा? गांव में सभी लोग टार्च जलाकर देख रहे हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। वो भाग गया होगा, जो भी रहा होगा। चलो नीचे से। गांव में शोर हो रहा है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं जागने के लिए, लेकिन पकड़ थोड़ी पाएंगे। भाग गया होगा कहीं पर वो, ऐसे कोई पकड़ थोड़ी पाएगा चोर को। कहीं पर भी लेट जाते हैं फसल में, बड़ी बड़ी फसल इस समय धान की लगी हुई है, कहीं भी लेट जाएंगे। क्या ही कर पाएंगे लोग, कितने दौड़ेंगे। आ तो रहे हैं गांव से सभी लोग, टार्च जल रहा है वहाँ पे। गांव के सभी लोग कम से कम 100-150 लोग आ चुके हैं चिल्लाने के लिए, लेकिन कोई पकड़ेगा थोड़ी। कहाँ चले गए होंगे कहीं पर भी। हाँ, कहाँ है? अरे यह धरिया तो नया और तार लगा है। हाँ हाँ, देखा था। ये कब रहा? वहाँ गेट खोले है। कहूँ लेट गए हुए वो जाए के भैया चुपचाप बिना चार घर में सो जा रहा है। पानी भरा ना उनके भरा रहना रोडवा निकला हुआ है रोडवा गवा। सिकंदर बतावत रहे कि उनके धनवा माखी नहीं। वापस आ गया हूँ अपने छत पे। एक बार फिर से टॉर्च लेकर अब की बार आया हूँ, ताकि दूर तक देख सकूँ। और पकड़ तो नहीं पाए हैं, कहीं पर भाग गया वो, लेकिन अभी भी हो सकता है कि या फिर फसल के अंदर कहीं पर लेटा हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाग गया होगा। जैसा भी होगा, सुबह पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन गांव में एक सुनार रहते हैं हमारे यहाँ, दुकान है उनका, तो उन्हीं के घर के पास आया था। 2-3 लोग आए थे शायद, देखा गया था। तो सभी लोग जगे, हम भी जग चुके थे, हम तो जग ही रहे थे। सभी लोग वापस दौड़ के आए यहाँ पे, फिर गए, फिर आए, 2-3 चक्कर लगाए इसी खेत में, लेकिन पकड़े नहीं वो, कहीं भाग गया वो। इन लोगों के पास पता नहीं कौन सा टेक्निक होता है। हम लोग टाइम लगाते थे तार पार करने में, जो भी बाड़ लगा हुआ था किनारे तार, उसे पार करने में हम लोग टाइम लगाते हैं। ये लोग पता नहीं कैसे कूद के भाग जाते हैं जल्दी से, कौन सा टेक्निक रहता है। चलते हैं, अभी 2-3 बजे तक अभी जगेंगे। आज सोचा था 1-1:30 बजे सो जाएंगे, लेकिन अब सोएंगे नहीं, जगते रहेंगे आज तो। इस टॉर्च की रेंज भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही दिखता है, जितने में काम चल सके बस इतना ही दिखता है। बाकी तो लाइट तो सभी तरफ लगाया हुआ है मैंने। ये इधर ट्रॉली खड़ा है, इधर थ्रेसर खड़ा है। सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ का रहता है,
ट्रॉली कौन ही ले जा सकता है उठाकर, फिर भी देख डरा रहता है जग के। अभी रात के 2 बजने वाले हैं। अब चलता हूँ मैं सोने के लिए। 1:52 हो रहा है और काफ़ी रात हो चुकी है अभी जगते जगते। सभी लोग सो चुके हैं, गांव में जितने भी लोग जग रहे थे, तो मैं ही जग रहा हूँ अभी छत पे। और कुछ लोग हल्ला भी कर रहे हैं अभी भी कि वहाँ पर है वहाँ पर है। लड़के लोग जो होते हैं वो फालतू हल्ला कर देते हैं, लेकिन जो चोर आया था वो असली में आया था, क्योंकि इधर से आवाज़ हुआ मेरे घर के पास से भागने का। इसीलिए हम लोग भी उठे और हम लोग भी चिल्लाने लगे और सबको बुलाने लगे। फिलहाल अभी चलते हैं सोने के लिए, और अभी तो खतरा टाला नहीं है, चोर तो आते रहते हैं। देखते हैं कब तक आएंगे ये लोग। जब सब कुछ हो जाता है तब पुलिस वाले आते हैं। अभी एक गाड़ी आ रहा है घूमने के लिए। और ये होटल पे जाकर चलते हैं, अगर कोई चोर भी होगा आसपास तो ऐसे भाग जाएगा, क्या फ़ायदा इनके आने का। और अभी आ रहे हैं 1 घंटे बाद घूमने के लिए। 11:30 बजे चोर आया और अब ये आ रहे हैं 11:30-12 बजे के बीच में आया था, और अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे आए ये लोग। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह हो चुकी है और रात का जो माहौल था एकदम ख़राब वाला, तो वो तो हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं चोरों के बारे में। अब चल रहा हूँ मैं सदयालगंज कटरा, बगल में एक बाजार है, वहाँ पर काम है, कुछ लाने जाना है। तो इस तरफ रही स्कूटी, अभी स्कूटी से चलेंगे लेकर ही। अभी निकल लिए हैं लेकर स्कूटी बाजार के लिए। कटरा बाजार में जाना है और वहाँ से लेकर आना है दवाई, क्योंकि दवाई आ रहा है लखनऊ से, तो वही रोड पर मिलेंगे मेन हाईवे पे, वहाँ तक जाना है। फिर वहाँ से लेकर वापस आ जाएंगे अपने घर को। तो चलते हैं लेकर आते हैं। अभी पहुँच चुका हूँ कटरा बाजार। ये है लोलपुर, जहाँ पर मेन हाईवे जाता है, तो यहीं पर आना है और यहीं पर आएंगे दवा लेकर लखनऊ से। इस तरफ जाता है बस्ती को और इस तरफ जाता है लखनऊ, और पूरा बस्ती गोरखपुर इधर जाता है। और यहाँ बीच में एक लगा हुआ है, शंख लगाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी यही इंतज़ार करते हैं। दवा मिल चुका है, अब चलते हैं वापस यहाँ से अपने घर की तरफ। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले पहुँच गया था और इंतज़ार करने में आधा घंटा लग गया। तो अभी तो मिल चुका है दवाई, लेकर चलते हैं वापस। और सो भी नहीं पाया था, यहाँ पर जाने के बाद सोएंगे सीधा घर पे। पहुँच गया अपने घर पे दवा लेकर, और इस डिग्गी में रखा हुआ है पन्नी में, काली पन्नी, इतनी सारी दवाइयाँ। तुम क्या आ रही हो, खाने वाला नहीं है। तो ले चलते हैं, दवा रखते हैं और चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि नींद अभी बहुत लग रही है। 2 बजे सोया था रात में और 6 बजे उठ गया, 4 घंटे स्कूल सोया था। तो अभी 11 बजे सो जाएंगे फिर से। सुबह 8 बजे निकला था दवा लाने के लिए और अभी 10 बज रहे हैं, 10:30 बजने वाले हैं। काफ़ी टाइम लग गया। अभी शाम का टाइम है, मैं आया हूँ घूमने के लिए अपने केले के खेत पे, और दोपहर में आकर सो गया था। 11:30 बजे सोया हूँ और 3 बजे उठा हूँ, पूरे 4 घंटे सोया, 3.5-4 घंटे। तो अभी मैं आया हूँ घूमने के लिए और देखने के लिए कोई जानवर तो नहीं आया है। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी बाइक, जो यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया हूँ। और इस तरफ है हमारा प्यारा खेत केले का। इस पर मिट्टी चढ़ाया जा रहा है। अभी चाचा जी आए थे, आज नहीं आए दोपहर में, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया। दोपहर में बारिश हो रहा था थोड़ा बहुत, तो इसीलिए नहीं आए थे। लेकिन 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। केले का पौधा तो सही चल रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। बस यही सब देखना रहता है, जानवर ना आए। और बंदर वगैरह का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है यहाँ पे। जाली तो लगा हुआ है, लेकिन बंदर को कौन रोक पाएगा। जाली के ऊपर से वो कूद जाते हैं, पेड़ के ऊपर से आते हैं, लेकिन वो उतना पौधा नुकसान नहीं करते। जब फल लगेगा तब वो नुकसान करेंगे। और इस समय तो जंगली सूअर का खतरा रहता है। जंगली सूअर आते हैं, नीचे से जड़ से खोद देते हैं, तो इसीलिए बार बार आना पड़ता है देखने के लिए। तो सही तो चल रहा है। अब चलते हैं यहाँ से वापस अपने घर के लिए, बैठेंगे आराम से घर पे जाकर, और शाम को जाना है घूमने। एक जगह से निमंत्रण आया है, तो वहीं पर चलेंगे। अभी चलते हैं फ़िलहाल बाइक लेकर अपनी, मेरी डिस्कवर बाइक, ये लेकर चलते हैं अभी। अरे यार जो भाई दिन ना गन्ना ना हेल्पा तो रात में का घंटा सर हेल्पो चाहे जका लूले में खड़ा हो जाए 2 मिनट को हेल्पो ना विश्वास हो करे हम खड़ा हो जाए हेल्पो ना क्यों विश्वास करो हमें तक बुलाए लिए था भाई हमर ना बुलाके बुलाए ले ओकरे वजन से आई। अभी मैं गया था श्राद्ध का निमंत्रण खाने, बगल से आया था निमंत्रण, तो वहीं पर गया था
और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 क्या 6 ही बज रहे हैं अभी तो। और इसी टाइम कोई चोर आ गया था, बगल में गन्ने का खेत था वहीं पर घुस गया है। सभी लोग लगे हुए हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाए और गन्ने के अंदर हलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गए नहीं। इस टाइम जब ये हाल है तो रात में क्या हाल होगा सभी लोगों का। ऐसा तो हो रखा है हमारे गोंडा का हाल, पूरे यूपी में ऐसा ही चल रहा है, गोंडा का ही नहीं पूरे यूपी में ही ऐसा चल रहा है। वापस आ चुका हूँ अपने घर पे और बारिश की वजह से पूरा भीग गया, कपड़े भी चेंज कर लिए और स्कूटी यहाँ पर खड़ा है बाहर ही। इस समय तो बहुत डर लगने लगा है, इस टाइम जब कोई नहीं सुरक्षित है तो रात में क्या ही होगा। बारिश अभी हो रही है और उधर एकदम लाल लाल बादल हो रखा है और अभी बारिश यहाँ हो रही है। और इनको देखो आराम फरमा रही है। क्या भाई साहब क्या हाल है? कुर्सी आगे रखा हुआ है, इसी पर बैठ जाती है आखिरी। तो अभी चलते हैं, आराम से बैठते हैं घर पे। और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से पूरी रात जगना पड़ता है, इस समय बहुत दिक्कत है। रात हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ अपने छत पे रखवाली करने के लिए। और आजकल का हालात ऐसा लग रहा है जैसे पूरा रात जगना पड़ेगा, सोना नहीं मिलेगा। तो अभी पूरी रात जगेंगे आज तो 2-2:30 बजे तक, क्योंकि इस कल 11:30 बजे ही आए थे रात में और आज पता नहीं क्या होगा। किसी दिन का कोई पता नहीं रहता, इसीलिए पूरी रात जगेंगे। और अभी चलते हैं कहीं पर आराम से लेटते हैं, खाट पड़ी है यहीं पर लेटेंगे। आज मैंने अपने खाट पर बिस्तर भी बिछा लिया है, यहीं पर आज लेटेंगे। पंखा भी लगा दिया, बोर्ड में बल्ब भी लगा दिया, ऊपर बोर्ड नहीं लगा था तो बल्ब लाया, बोर्ड लाया, सब कुछ लगा दिया है, फिट हो चुका है। यहाँ पे भी छत पे एक भी बल्ब नहीं लगा था तो बोर्ड अभी कनेक्शन कराया तुरंत और 100 वाट का बल्ब लेकर आया और रखा हुआ था वही लगा दिया, तो लाइट रहे कम से कम छत पे हमारे। तो अभी चलते हैं यहीं पर बैठ कर कुछ करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, पंखा चला लेंगे और चारों तरफ निगरानी रखेंगे। तो चलता हूँ मैं अपने घर की सुरक्षा करने के लिए और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।